Good evening. Hello students, this is CA Vikas Fulvadia from Fulvadia School of Commerce. I welcome you all to your first session of class 11th accountancy. I hope आप लोगों के 10th के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे and you are very much energetic and prepared for your class 11th. This being our first session, हम थोड़ी मस्ती, थोड़ी दोस्ती और थोड़ा ज्ञान गेन करेंगे। हमारा पैटर्न कुछ इस अनुसार रहेगा कि हम धीरे धीरे कंसेप्ट्स को समझते हुए शुरुआत की कुछ लेक्चर्स में हमारा क्लास ड्यूरेशन भी कम रहेगा और कंटेंट भी कम रहेगा। शुरुआती 8 से 10 लेक्चर्स में बेटा हम लोगों की कोशिश होगी आप और हम आपस में कनेक्ट हो जाए, आप मुझे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैं आपको बेटा एक चीज बताऊं, अभी तक आप 10th क्लास तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे और अब आप आ गए हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आपने कॉमर्स ऑप्ट किया, इसलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का। यस, बिल्कुल सही है, आप बहुत वाइज डिसीजन लिया है आपने। बेटा कॉमर्स स्ट्रीम से इतने करियर ऑप्शंस हैं जितने शायद किसी और स्ट्रीम में नहीं। अगर मैं मोटा मोटी तौर पे कहूं तो अगर आपको साइंटिस्ट या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, ये 3 एस्पेक्ट्स अगर आप हटा दो तो आप कॉमर्स से लगभग हर वो कहें प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, हर उस फील्ड में जा सकते हैं कॉमर्स को डिसाइड करते हुए। ठीक है, सो ये आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया है, अप्रिशिएट यू ऑल फॉर दैट। सो नोइंगली और अननोइंगली आपको शायद मालूम भी ना हो कि आपने, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंड्स के गाइडेंस में या सीनियर्स या पेरेंट्स के गाइडेंस में आके कॉमर्स लिया, और कुछ ऐसे भी बदमाश हैं जो ये कहते हैं सर हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था इसलिए हमें कॉमर्स लेनी पड़ी। बेटा कॉमर्स आज की तारीख में अपनी डेफिनेशन पूरी तरीके से बदल चुका है। कभी कभी दुख भी होता है कि कुछ परसेंटेज, हालांकि वो परसेंटेज बहुत स्मॉल है पॉपुलेशन का एक्सक्यूज मी, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ये समझती है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो साइंस लेंगे और जो थोड़े वीकर हैं वो कॉमर्स लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इनफैक्ट बेटा कॉमर्स वाले ही आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, इकोनॉमिस्ट बनेंगे, जो वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। हर प्रोफेशन इंडिया की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, बट वो उनका प्राइमरी पर्पस सर्व करना होता है अपने प्रोफेशन को। और यहाँ पे हमारा प्रोफेशन भी सेम है और पर्पस भी सेम है। ठीक है, आसान शब्दों में बात करूं तो हमारा प्रोफेशन भी मनी है और सपना तो सबका होता ही मनी मनी है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो मैं सबसे कहता हूं, आपसे भी कहूंगा कि बेटा क्लास 11th में आपको, अगर अभी मैं अकाउंट्स की बात करूं आपसे, तो क्लास 11th में जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका क्लास 11th। मैंने काफी स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि सर आज तक हमने जो पढ़ाई करी, ये फॉर्मूला वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं हुआ, बट बेटा अकाउंट्स अप्लाई होगा। और जब आप ये सब्जेक्ट आगे चल के पढ़ेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कंसेप्ट तो आप अपनी लाइफ में बहुत पहले से अप्लाई कर रहे हैं, बस फर्क इतना सा रहेगा, वो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी और प्रॉपर पैटर्न अब आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। ठीक है, सो धीरे धीरे सब्जेक्ट में चलेंगे, जल्दी नहीं अभी हमें। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहूंगा बेटा क्लास के साथ साथ, जो मैं आगे आपको उम्मीद करता हूँ मुझे देना नहीं पड़े, क्योंकि अब आप क्लास 11th में हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं,
अब आप 10th के मुकाबले 11th में आए तो अब आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप मैच्योरिटी के करीब जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी स्कूल लाइफ ओवर हो गई है, अब आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने जा रहे हैं। और क्लास 11th एक ऐसी क्लास है बेटा जो आपके पूरे करियर को डिसाइड करने वाली है। बिल्कुल पूरे करियर को डिसाइड करेगी, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या सब्जेक्ट नॉट करना है। इसलिए क्लास 11th में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉम्प्रोमाइज कैसा? कैजुअल बिहेवियर नहीं चाहिए आपका कि ठीक है सर होमवर्क कर लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, ये सब नहीं। मस्ती करो, खूब मस्ती करो, मस्ती तो करनी ही चाहिए, बट आपका कैजुअल बिहेवियर, पढ़ाई के प्रति आपका मैं कहूँ प्रॉपर अटेंशन ना देना, प्रॉपर फोकस नहीं देना, दिस शुडंट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, आपकी क्लास 11th में आपको पढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मस्ती बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। एंजॉयमेंट तो आपको हर मोमेंट ऑफ लाइफ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं? आपके कॉमर्स में 3 मेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। फिर इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट है और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स लेते हैं जो सीए करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस लेते हैं। ऐसे तमाम ऑप्शंस आपके वेरियस स्कूल्स में अवेलेबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स म्यूजिक भी लेते हैं, कुछ हिंदी लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत कैलकुलेट करते हुए और समझदारी से डिसाइड किया है। एंड इन केस आपने अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करने में आपको इशू आ रहा है कि सर क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, आइदर आई शुड गो फॉर मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, तो डू टॉक टू मी बेटा पर्सनली। आई विल डेफिनेटली गिव यू ए जेन्युइन एडवाइस। ठीक है, अब अकाउंटेंसी की बात करें बेटा, बहुत ही कैजुअल तरीके से मैं आपको बताऊं, हर कोई काम करता है, मेहनत करता है और एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से मंथ, उसे उसका रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, सैलरी, प्रॉफिट, फीस, इस तरीके से, राइट। और फिर वो उसको आगे चल के खर्चा करता है। अब वो ये कोशिश करता है उसकी जितनी इनकम है वो उस अनुसार खर्चा करे, बजट में चले, ठीक है, प्रॉपर हिसाब किताब रखे। तो ये सारी चीज़ें, अब प्रॉपर हिसाब किताब कैसे रखा जाए, तो ये अकाउंटेंसी का रोल है। प्रॉपर हिसाब किताब रखने का काम अकाउंटेंसी का। तो इस सब्जेक्ट में आप सीखेंगे पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है। कुल मिला के बात बस इतनी सी है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ये नहीं बताता पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है। इकोनॉमिक्स ये बताता है कि पैसे को कहाँ और कैसे लगाया जाए और पैसा कहाँ से लाया जाए। मतलब अकाउंट्स कह सकते हैं आप मनी का मेंटेनेंस, अपकीपिंग, उसके रिकॉर्ड्स का अपकीपिंग के लिए है, और इकोनॉमिक्स उसके मैनेजमेंट के लिए। और पर्टिकुलरली जब वर्ड मनी आ जाता है तो वो एक और नई स्ट्रीम निकल के आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस मीन्स मनी, फंड्स और उसका मैनेजमेंट। ये भी आप सीखेंगे, बट अभी मैं आपको अकाउंटेंसी के पर्पज से ही बात करूँ। अकाउंटेंसी मतलब पैसे का हिसाब किताब रखना। ठीक है, अब बेटा पैसे का हिसाब किताब तो आप देखें, जिसके पास पैसा होता है वो सभी रखते हैं। आप भी रखते थे आज से पहले, बट आपने अकाउंट्स की क्लास तो ली नहीं थी। आज आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स की क्लास में बैठे, तो वो कैसे रखते थे आप लोग? या एक्सपेक्ट करें एक चाय वाला, मैं उस चाय वाले की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, एक चाय वाला चाय बेचता है। जनरली बेटा व्यापारियों में, ट्रेडर्स में, दुकानदारों के मार्केट में कई जो चाय वाले होते हैं जो व्यापारी उनसे चाय मंगाते हैं दिन में, कभी जब जब कस्टमर आते हैं तब मंगाते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया वो हर बार पैसा नहीं देते उसको। वो बोलते हैं या तो शाम को आना दुकान बढ़ाने से पहले, तब पूरा हिसाब कर जाना, दिन में कितनी चाय आई उतने पैसे ले जाना।
या हफ्ते के हफ्ते या मंथली बेसिस पे, ठीक है। अब आप ये सोचो, जो चाय वाला है वो इतना पढ़ा लिखा तो है, इतना पढ़ा लिखा तो है, तो कैसे हिसाब किताब रखता होगा कि मैंने इन सेठ जी को आज दिन में इतनी चाय दी और उसके मुझे इतने पैसे लेने हैं। दिन का तो फिर भी ठीक है, हफ्ते का हिसाब, महीने का हिसाब कैसे रखता हो? तो उसने तो कोई अकाउंट्स की क्लास नहीं पढ़ी, ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफेशनल सर्विसेज ले सके। तो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से जैसा उसको सूटेबल लगता है उस बेसिस पे वो हिसाब किताब पैसों का रख लेता है। जनरली एक डायरी मेंटेन करता है जिसमें वो लिख देता है, चलो आज इस दिन इतनी चाय दी, फिर इतनी चाय दी, 10 चाय, 2 चाय, 8 चाय, ऐसे लिखता जाता है। एंड में टोटल करता है, मान लो 40 चाय हो गई, 10 रुपये की चाय के हिसाब से सेठ जी को बताता है, सेठ जी आपकी 40 चाय से 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये दे दीजिए। वो 400 रुपये दे देता है व्यापारी, तो वो उसको कट कर देता है। तो उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है। चाय वाला अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट वे में तो नहीं कर रहा जिस तरीके से अब आप सीखेंगे, बट अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है, तो वो भी अकाउंटिंग है। सर जब अब एक चाय वाला बिना पढ़े लिखे अकाउंटिंग कर सकता है तो हमें ये क्लास लेने की आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता ये है बेटा कि देखो, अकाउंट्स वर्ड लगभग तब से चल रहा है जब से पैसा था। जब से पैसा ह्यूमन हिस्ट्री में आया तब से अकाउंट्स आ गया। बिल्कुल सही सर, हम मान सकते हैं ये चीज। अब बेटा पैसा तो आ गया, अब होता क्या था, मिस्टर ए अपने पैसे का अलग तरीके से हिसाब किताब रखता था जैसा उसको ठीक लगता था, मिस्टर बी अलग रखता था, मिस्टर सी जो कि चाय वाला है वो अपने तरीके से रखता था। तो हिसाब किताब तो चल रहा था, और मैं ये कहूँ कि एट अ मेजॉरिटी या लगभग हर तरीके से वो अपना नीड फुलफिल, ऑलमोस्ट नीड्स फुलफिल कर रहे थे। तो फिर ज़रूरत क्या आई? ज़रूरत ये आई कि मिस्टर ए बी सी डी ऐसे जितने भी लोग थे वो उनको जैसा सूटेबल लगता था वो वैसी अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि लेट से गवर्नमेंट को मिस्टर ए के अकाउंट्स देखने हैं, उसका बिजनेस जानना है। तो मिस्टर ए ने बोला ये लो जी, ये हमारा बिजनेस है, समझो। जैसे तैसे उसके अकाउंटिंग के कंसेप्ट को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने समझा। फिर मिस्टर बी के पास गए, उसने एक अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रखी थी, फिर जैसे तैसे उसको समझा। फिर मिस्टर सी, सब ने अलग अलग तरीके से रखी थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और फुल ऑफ एफर्ट्स जॉब था। तो एक नीड की आवश्यकता की, नीड की इम्पोर्टेंस आई कि एक यूनिफॉर्म वे क्यों नहीं है अकाउंटिंग का, एक यूनिवर्सल तरीका क्यों नहीं। तो यूनिवर्सल तरीका लाया गया। एक मैथमेटिशियन थे ल्यूसिस पैसियोली, वो एक डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट अकाउंटेंसी में लेके आए, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी बुक का नाम भी बेटा डबल एंट्री सिस्टम ही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग। इस तरीके से ही आपकी अकाउंट्स की बुक्स इस नाम से ही आती हैं। सर ये डबल एंट्री और डबल एंट्री नहीं तो जो चाय वाला फॉलो कर रहा था वो कौन सा कंसेप्ट है? बेटा हम जो क्लास 12th में, क्लास 11th में सीखेंगे दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। जो यूनिवर्सली फॉलो हो रहा है आज की तारीख में, दैट इज ऑल्सो डबल एंट्री सिस्टम। जो ल्यूसिस पैसियोली जी के पहले जो सिस्टम फॉलो होता था, या आज भी वो लोग जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं जानते वो जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसको आप या तो सिंगल एंट्री सिस्टम कह सकते हो या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह सकते हो। या तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम कह सकते हो उसको, या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बट हमें यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखनी है जो इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर कंट्री या हर ही कंट्री में लागू हो रही है, इंग्लैंड। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड बेटा बिजनेस एक पर्टिकुलर टेरिटरी में नहीं होता, वर्ल्ड वाइड होता है। आज बिजनेस ग्लोबली होता है। इंडिया की कोई कंपनी यूएस की किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है,
यूएस की कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है। अब अगर इतना इन्वेस्टमेंट इधर उधर हर कंट्री आपस में कर रही है तो दे नीड टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर वो अपनी ही कोई लोकल भाषा में कोई लोकल तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो कितना हैक्टिक हो जाएगा। प्लस अगर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को लेट से हमें स्विट्जरलैंड की कंपनी से कंपेयर करना है, ऑस्ट्रेलिया के अकाउंटिंग सिस्टम अलग है, स्विट्जरलैंड का अकाउंटिंग सिस्टम अलग है, तो वो कैसे करें? या तो ऑस्ट्रेलिया वालों को स्विट्जरलैंड वाले सिस्टम पे लेके आओ या स्विट्जरलैंड वालों को ऑस्ट्रेलिया वाले सिस्टम पे। इसकी बजाय इतना टाइम कंज्यूम करने की बजाय क्यों नहीं हम वर्ल्ड वाइड एक कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करें, लागू करें। और हियर कम्स द डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं है वो सिंगल एंट्री कह लीजिए उसको, या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह लीजिए। डबल एंट्री सिस्टम इज हाईली सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सल। लुइसियस पासियोली जी से पहले भी इनफैक्ट इंडियन हिस्ट्री बेटा बहुत ग्रेट है हमारी, एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। एक ऐसे जेंटलमैन थे, विद्वान थे, जिनका नाम था श्री चाणक्य जी, पंडित चाणक्य। ठीक है, वो बेटा बहुत टाइम पहले इंडियन हिस्ट्री में, बहुत टाइम पहले, इनफैक्ट मेनी इयर्स बिफोर मिस्टर लुइसियस पासियोली, ये अकाउंटिंग का सिस्टम दे चुके थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि डबल एंट्री सिस्टम दिया था, बट उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीका दे दिया था। बट होता क्या है बेटा, जब कोई फॉरेनर कहता है तो हम उस चीज़ को मान लेते हैं, और जब कोई इंडियन कहता है तो हम उस चीज़ को या तो उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं करते या नेग्लेक्ट कर देते हैं। खैर, ये तो छोटी सी हिस्ट्री रही। आज की तारीख में मिस्टर लुइसियस पासियोली इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बिकॉज उन्होंने पहली किताब अकाउंटेंसी की डबल एंट्री सिस्टम पे लिखी थी। उसके बाद कईयों लोगों ने लिख दी, फिर जिनको आप अभी वॉच कर रहे हो उन्होंने भी एक किताब लिख दी। ठीक है, तो हम उसी किताब से पढ़ेंगे बेटा। प्लस काफ़ी सीनियर टीचर्स, पब्लिशर्स की बुक्स हैं, हम उनको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ज्ञान जहाँ से मिले बेटा लेना चाहिए। ठीक है, आप कभी बेस्ट नहीं हो सकते, सो आई डोंट से दैट माय बुक इज़ द बेस्ट, बट येस आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। प्लस मैं आपको एक और पब्लिशर के बुक का नाम बताऊंगा, हम उसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेटा अकाउंटिंग में मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, आप समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ बेटा, कि क्लास में इन लेक्चर्स के दौरान मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा भी, प्लस आपसे रिपीट करने के लिए भी बोलूँगा, बोलने के लिए भी बोलूँगा। तो भले ही आप वीडियो लेक्चर्स में मुझे देख रहे हैं, फिजिकली मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, बट आप अपनी प्लेस पे बैठ के शर्माना नहीं कि सर तो है ही नहीं और हम बोलते जा रहे हैं, आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे। बेटा ये आपका भले के लिए बात हो रही है, और बोलोगे तो समझो। मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बार बार बोलूँगा, क्योंकि क्लास 11th इज द बेस, इज द फाउंडेशन फॉर योर होल करियर। स्पेशली अगर आप आगे चल के कॉमर्स की लाइन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड जो स्टूडेंट्स सीए बनने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, प्राइमरीली ये दो सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करना। ये सीए फाइनल तक आपको काम आएगा, इसके लॉजिक्स, इसके फंडे आपको सीए फाइनल तक काम आएगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी की चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ इस अनुसार है बेटा, आसान भाषा में कहा जाए तो हिसाब किताब रखना है पैसे का।
कैसे रखेंगे, सीखेंगे। सब्जेक्ट वाइज उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाली क्लासेस में, बहुत चर्चा होगी बेटा, ठीक है। सो अभी आप जान लीजिए कि अकाउंटेंसी का रोल आता कब है बिजनेस में। अकाउंटेंसी का रोल आता कब है? अकाउंटेंसी का रोल तब आता है जब भी किसी एक्टिविटी में मनी या पैसा इन्वॉल्व है। मनी या पैसा इन्वॉल्व है तो अकाउंटेंसी का क्या रोल है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, मैं फॉलो आपको कराता चलूँगा, आपसे डिस्कस करता चलूँगा, बट नेक्स्ट क्लिप में। फॉर नाउ थैंक यू।